हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर 2017 में जो एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर एनफोर्समेंट चेकर ग्रेड 4 और स्टेनोग्राफर 3 पोस्टों के लिए वो सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस ईयर का सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने जितना भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, अगर आप सारे वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ये जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करें। आपको यहाँ पर पीडीएफ सेंड करा दिया जाएगा हमारे टीम की ओर से। और एक बात, यहाँ पर जब आप मैसेज सेंड करेंगे अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट लिख के, उस टाइम में आप ये भी लिखिएगा किसका पीडीएफ आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियो का पीडीएफ सेंड कर रहा हूं। तो किस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ आप चाहते हैं तो वो भी मेंशन करिएगा। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि प्लेयर रन्स 200 मीटर इन 1 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है एक प्लेयर 1 मिनट में 200 मीटर रन करता है तो उसका स्पीड हम लोगों को निकालना है। तो देखिए स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस, ऊपर में डिस्टेंस और नीचे होता है आपका टाइम। तो यहां पर हम लोगों को स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला को हम लोगों ने लिख लिया, ऊपर में डिस्टेंस और नीचे टाइम। दिस इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 200 मीटर और नीचे टाइम, टाइम कितना है 1 मिनट, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 1 मिनट। अब यहां पर देखिए तो अल्टीमेटली यहां पर जो आंसर है ये आंसर आ गया आपका 200 मीटर बाय मिनट इसका स्पीड। पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो यूनिट है उस यूनिट को यहां पर किलोमीटर पर आवर यूनिट दिया गया है। तो यहां पर जो मीटर पर मिनट है इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर यहां से 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई 1000 किलोमीटर। उसके बाद देखिए मिनट से हम लोगों को आवर में कन्वर्ट करना है मिनट को भी। तो यहां पर देखिए हम लोगों को पता है 60 मिनट इज इक्वल टू होता है आपका 1 आवर। तो दिस इंप्लाइज 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 60 आवर। तो यहां पर हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। देखिए ऊपर में 200 और मीटर को चेंज करके हम लोगों को किलोमीटर में लेकर जाना है। तो मीटर के प्लेस में यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 बाई 1000, 1 बाई 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई नीचे 1 मिनट, और 1 मिनट होता है आपका 1 बाई 60 आवर। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1 बाई 60 आवर। अब देखिए काटिए, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो ऊपर में देखिए ऊपर में रह गया है आपका 1 बाई 5 और नीचे 1 बाई 60 है। तो ये जो डिवाइडेड बाई सिंबल है इसके ऊपर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन दे दिया। तो नीचे का फ्रैक्शन को हम लोगों को उल्टा के लिखना है, तो इसको लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 1 और यूनिट हो गया देखिए किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो दैट मीन्स फाइनली यहां पर आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है आपका 12 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब वो नंबर जो नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर हो। जैसे कि देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि 4 देखिए 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 4 जो नंबर है ये आपका 2 का स्क्वायर है, इसीलिए ही 4 को हम लोग कहेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
इसी तरह देखिए 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 16 देखिए 16 क्या है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह यहां पर इनमें से कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यह हम लोगों को बताना है। तो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होगा जो नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब यहां पर अगर आप 19 स्क्वायर करेंगे तो 19 स्क्वायर कितना होता है, 19 स्क्वायर होता है आपका 361। ऑप्शन सी में देखिए 361 दिया गया है, तो 361 देखिए 19 का स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स 361 जो नंबर है ये नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर है, तो 361 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन का हम लोगों को सॉल्व करके आंसर लाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है 15 + 2 - 10 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 6। अब यहां पर इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग यहां पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोगों को यहां पर बदमाश रूल लगा के ही सिंप्लीफाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करेंगे सिंप्लीफाई करने के टाइम में, पर हम लोग ऐसे ही सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम लोगों को ये रूल लगा के ही सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ये रूल लगा के नहीं लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो उस केस में आप लोगों को गलत आंसर मिलेगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहले तो ब्रैकेट, तो यहां पर तो ब्रैकेट नहीं है, बी को काट देंगे, उसके बाद ऑफ तो नहीं है, ओ को काट देंगे, देन डिवाइड। देखिए यहां पर डिवाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिविजन का काम करेंगे। तो आइए पहले डिविजन का काम कर लेते हैं। तो 15 + 2 - 10 × अब 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 देन +6। इतना तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिवाइड का काम कर लिया। अभी देखिए एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लीकेशन है, तो अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 15 + 2 15 + 2 देन -2 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 + 6। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 + 2 17 17 + 6 17 + 6 हो जाएगा आपका 23 देन -20 और 23 - 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आने वाले इस साल का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को बदमाश रूल लगा के ही सॉल्व करना है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 10%, व्हाट विल बी द चेंज इन सैलरी। मतलब एक पर्सन है, उस पर्सन का सैलरी पहले 10% इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर से 10% डिक्रीज हो जाता है, तो उसका चेंज इन सैलरी हम लोगों को निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए यहां पर हम लोग ओरिजिनली उस पर्सन का ओरिजिनल कुछ सैलरी मान लेते हैं। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए यहां पर मैंने उस पर्सन का ओरिजिनल सैलरी मान लिया, उस पर्सन का ओरिजिनल सैलरी ₹100 मान लिया। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने यहां पर उस पर्सन का ओरिजिनल सैलरी ₹100 मान लिया। अब यहां पर देखिए पहले उस पर्सन का सैलरी 10% इंक्रीज हुआ है। अब 100 का देखिए 100 का 10%, 100 का 10% कैसे करेंगे, तो 100 × 10% कर लेंगे। तो 100 × 10% करेंगे कैसे, क्या हो जाएगा, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 100 तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ रहा है 10। दैट मीन्स 100 का 10% कितना आया है 10। दैट मीन्स ओरिजिनल सैलरी था 100 रुपीज, 10% इंक्रीज जब हुआ है तो इसका सैलरी कितना हुआ है, इसका सैलरी हुआ है ₹110। 100 था 10 रुपीज इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 110 हो गया है। तो इसका सैलरी 10% इंक्रीज होने के बाद 110 रुपीज हुआ है। नेक्स्ट बोल रहे थे कि फिर से 10% डिक्रीज हुआ है। अब 10% फिर से कम हो गया है। 10% किसका, इसका कम हुआ है। तो हम लोग 110 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 110 × 10 डिवाइडेड बाई 100 तो 0000 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली यहां पर आया है आपका 11। दैट मीन्स 110 से 11 रुपीज कम हो गया। तो 11 रुपीज कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ₹99। तो अभी इसका फाइनल सैलरी कितना है 99 रुपीज। पहले तो 10% इंक्रीज होकर 110 रुपीज हुआ था, उसके बाद फिर से 10% डिक्रीज होकर अभी कितना हो गया 99 रुपीज। तो इसका ओरिजिनल सैलरी कितना था 100 रुपीज, फाइनल सैलरी कितना है 99 रुपीज। तो चेंज इन सैलरी
चेंज इन सैलरी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए चेंज इन सैलरी कैसे निकालेंगे, ओरिजिनली 100 था, अभी हो गया है आपका 99, तो इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस है आपका 1, तो ऊपर में लिख लिया 1, और नीचे ओरिजिनली कितना था 100, तो इसको हम लोग लिख लेंगे नीचे में, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में कर देंगे 100, तो 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1%। पर 1% क्या, देखिए यहां पर ओरिजिनल सैलरी से ये सैलरी कम हुआ है, तो 1% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और देखिए डिक्रीज बाय 1% आपका ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए चूज द नंबर ग्रेटर देन 0.08 बट स्मॉलर देन 0.10। इनमें से कौन सा नंबर आपका 0.08 से ग्रेटर नंबर है और 0.10 से स्मॉलर नंबर है, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन ए में देखिए 0.008, तो ये 0.08 से तो छोटा नंबर हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 0.09, तो ये 0.08 से तो ग्रेटर नंबर है, 0.10 से स्मॉलर नंबर है क्या, हाँ 0.10 से स्मॉलर है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो नंबर है ये नंबर आपका 0.08 से ग्रेटर मतलब 0.08 से बड़ा नंबर है और 0.10 से छोटा नंबर है। दैट मीन्स यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिर भी यहां पर आप ऑप्शन सी को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी में देखिए 0.009, तो ये 0.08 से तो बड़ा नंबर नहीं है, ये छोटा नंबर हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी देखिए ये 0.08 से तो बड़ा नंबर है पर 0.10 से ये छोटा नंबर नहीं है, इससे 0.10 से भी बड़ा हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हालांकि हम लोगों को ऑलरेडी आंसर मिल गया है, फिर भी यहां पर हम लोगों ने क्रॉस चेक करके देखा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन टेक्स 15 आवर्स। मतलब सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक ट्रेन को 60 किलोमीटर पर स्पीड में जाना पड़ता है और 15 आवर्स टाइम लगता है। तो पहले तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। दिस इज इक्वल टू स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर इंटू में टाइम, इंटू टाइम कितना है 15 आवर। दिस इज इक्वल टू, अब 60 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 इंटू 15 90 और 0 लगा देंगे तो यहां पर हो गया आपका 900 और यूनिट हो जाएगा आपका किलोमीटर, आवर कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस यहां पर मिल गया 900 किलोमीटर। अब नेक्स्ट बोल रहा है देखिए इफ इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 12 आवर्स। मतलब वो ट्रेन अगर सेम डिस्टेंस मतलब सेम इस डिस्टेंस को अगर 12 आवर्स में कंप्लीट करता है तो उस ट्रेन का स्पीड हम लोगों को निकलना है। तो अभी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो यहां पर हम लोगों को मिल गया 900 किलोमीटर और टाइम कितना दिया गया है 12 आवर्स, तो हम लोगों को स्पीड निकलना है। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होगा ऊपर में हो जाएगा आपका डिस्टेंस और नीचे हो जाएगा आपका टाइम। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 900 किलोमीटर, तो ऊपर में लिख लेंगे 900 किलोमीटर और नीचे टाइम, टाइम कितना है 12 आवर्स, तो यहां पर हम लोगों ने टाइम लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 6 2 12 और 6 15 90 और 0 लगा देंगे। नेक्स्ट 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 75। तो फाइनली यहां पर स्पीड आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 75 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहां पर हम लोगों को चेक करना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इन फ्रैक्शन को डिवाइड देके यहां पर चेक करते हैं। पहले तो डिवाइड दे देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे बड़ा आया है। तो हम लोग यहां पर डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का एक मेथड होता है, उस मेथड से यहां पर हम लोगों को यह चेक करना है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो यहां पर मैं चारों फ्रैक्शन को लिख लेता हूं 6/7,
5/6, 7/8, 4/8। तो यहां पर चारों फ्रैक्शन को लिख लिया। अभी यहां पर शॉर्टेस्ट जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जो है, ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। पहले तो हम लोग ये और ये फ्रैक्शन को चेक करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 36, 7 × 5 35। अभी इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, 36। दैट मीन्स इन दोनों फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 6/7। तो 5/6 को हम लोग काट देंगे, 5/6 को काट देंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन को चेक करेंगे, इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 48, 8 × 6 48, और 7 × 7 49, 8 × 6 48 और 7 × 7 49। अभी इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, 49। तो 49 किसके नीचे है, 7/8। दैट मीन्स 6/7 और 7/8 में से फ्रैक्शन बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7/8। तो इसको हम लोग काट देंगे। अभी रह गया है हमारे पास दो ही फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है चेक करना है। तो यहां पर फिर से क्रॉस करेंगे, 5 × 7 35 और 8 × 4 32। तो यहां पर देखिए बड़ा नंबर कौन सा आया है, 35, और 35 किस फ्रैक्शन के नीचे है, 7/8। दैट मीन्स 7/8 जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 7/8 सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है और 7/8 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब यहां पर देखिए लार्जेस्ट ना पूछ के अगर ऐसा पूछा जाता स्मॉलेस्ट पूछा जाता, तो उस केस में आप क्या करते, उस केस में आप पहले और सेकंड फ्रैक्शन को कंपेयर करने के बाद 35 को लेते, क्योंकि 35 छोटा आया है। उसके बाद सेकंड और थर्ड को चेक करते, ऐसे करके आपको जाना है। लार्जेस्ट पूछने से आपको लार्जर नंबर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और स्मॉलेस्ट पूछने से आप लोगों को स्मॉलर नंबर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मेरे ख्याल से यहां पर इस ट्रिक की मदद से आप इस तरह का क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर लेंगे, और आप लोगों को यह ट्रिक भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां पर एक सीक्वेंस हम लोगों को दिया गया है, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये हम लोगों को निकलना है। तो यहां पर चलिए पहले तो इन नंबर्स को हम लोग लिख लेंगे, 3 5 9 17 33, ... ऐसे ये सीरीज जा रहा है। अब 33 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 5 - 3 करिए, 5 - 3 कितना होगा, 2, 9 - 5 कितना होगा, 4, 17 - 9, 17 - 9 कितना होगा, 8, 33 - 17, 33 - 17 कितना होगा, 16, 33 - 17 16। अब देखिए इन नंबर्स को देखिए, डिफरेंस करने के बाद जो नंबर्स आया है 2 4 8 6, ये नंबर किस पैटर्न में चल रहा है देखिए। पहले 2 था, उसके बाद 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। दैट मीन्स डबल होके जा रहा है, डिफरेंस डबल होके जा रहा है। तो यहां पर 16 है तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 16 का डबल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 32। दैट मीन्स यहां पर 33 के साथ 32 को जोड़ के हम लोगों को ये नंबर लाना है। तो 33 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 65। दैट मीन्स इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 65, और 65 आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन बॉट फॉर ₹2000 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 6%। मतलब एक फैन यहां पर लिया गया है, उस फैन का सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस दिया गया है हम लोगों को ₹2000, और उस फैन को बेचा गया है 6% लॉस से। तो हम लोगों को उस फैन का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है आपका ₹2000, और लॉस परसेंटेज, लॉस दिया गया है 6% का लॉस हुआ है जब हम लोगों ने उस फैन को बेचा। तो यहां पर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस तो 2000 दिया गया है, हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे देखिए, क्या फॉर्मूला था, देखिए कॉस्ट प्राइस दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस देखिए यहां पर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000। तो 2000 का अगर हम लोग 100%, मतलब 2000 का 100% कितना होगा, 2000 ही होगा। तो अगर हम लोग उस फैन को 2000 में बेचते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 0%, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। तो यहां पर देखिए लॉस हुआ है, मतलब हमारा 100% अगर हम लोग बेचते
100% में अगर हम लोग उसको सेल करते तो हम लोगों को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। तो यहां पर लॉस हुआ है 6%, मतलब 100% में ही हम लोगों ने नहीं बचा है, 100% से कम करके बचा है। तो 100% से कम करके कितना परसेंट कम किया है? 100% से 6% कम किया है। तो 100 से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 94। दैट मीन्स 2000 का 94% करके हम लोग इस फैन को बेच रहे हैं। तो 2000 का 94% कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2000 इंटू में 94 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 20 इंटू 94, 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 9 18 और 0 लगा देंगे तो यहां पर सेलिंग प्राइस आ गया आपका 1880 और 1880 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है देखिए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 16। x टू द पावर 16 का स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट मतलब रूट ओवर ऑफ x टू द पावर 16 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x टू द पावर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 8 का स्क्वायर। x टू द पावर 16 को हम लोगों ने लिख लिया x टू द पावर 8 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या रह गया है? x टू द पावर 8। दैट मींस x टू द पावर 16 का स्क्वायर रूट आया है x टू द पावर 8 और x टू द पावर 8 आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ सेंड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।